हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस का हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। और वो जो भी हमारा जो भी टॉपिक यहाँ पर रहेगा, देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा, वो है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट की कैलकुलेशन। डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन दोनों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन की थी, और फिर उसके बाद में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकाला था। अब मैं यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ, वो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन थी, लेकिन अगर आपको लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दे दी जाए, तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी अगर आपको दे रखी है तो उस केस में फिर आपको किसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगी, जो मोलार कंडक्टिविटी है उसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी करवाऊंगी जिसके अंदर दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी, जिसमें आपको दोनों वैल्यूज को कैलकुलेशन करना पड़ेगा एक साथ। तो वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए ये वाली पहले वाली स्टेप में मैंने लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना सिखाया था। अब मैं आपको मोलार कंडक्टिविटी से सिखाने वाली हूँ। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा और क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 molar acetic acid is conductivity of 0.00241 molar acetic acid is 7.896 into 10 to the power minus 5 Simon सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी if del m infinity for acetic acid is 390.5 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो बेटा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, अगर हम बात करें 0.00241 मोलार एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी की, तो वो कितना दिया हुआ है, 7.896 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब कुछ बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी दे रखी है इसको ये समझ लेते हैं कि मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है। तो मोलार कंडक्टिविटी आपको नहीं दे रखी है, आपको डेल एम सी की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दे रखी है। आपको जो वैल्यू दे रखी है, जो कंडक्टिविटी दे रखी है ना, वो 0.0241 एसिटिक एसिड की दे रखी है। मतलब आपको यहाँ पे कप्पा की वैल्यू दे रखी है। तो कप्पा की वैल्यू अगर दे रखी है तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी यही वाली वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको यही नहीं पता होगा कि मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है। तो बच्चों, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फोल्डर में जाएं, और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फोल्डर में नहीं भी जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है। आप जो मैंने कल कोलराज लो पढ़ाया था उसके मैंने 4 वीडियोस करवाई हैं, 4 वीडियोस हैं, 4 लेक्चर हैं उसमें। वो चारों लेक्चर पहले आप लोग देख लें और उसके बाद ही क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि लिंक बनी हुई है, ऐसे डायरेक्टली आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन
कांस्टेंट दोनों निकालना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैम यहाँ पे तो केवल डिसोसिएशन कांस्टेंट ही पूछा गया है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा? तो क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, बिल्कुल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। और वो हम कैसे, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट को विदाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के निकाला नहीं जा सकता। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बिना उसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए सो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हम कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलार एसिटिक एसिड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है मतलब यहाँ पर ये कप्पा की वैल्यू है 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.00241 दे रखा है ना। अगर हम डायलैम इन्फिनिटी की बात करें, मतलब कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की बात करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो वो कितनी है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हुए हैं, आपको दे रखी है। अब हमको यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, यू नो दैट वेरी वेल, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल्स टू डेल एम सी अपॉन में डेल एम इन्फिनिटी। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल एम इन्फिनिटी की वैल्यू मतलब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 390.5। अब हमें यहाँ पर डेल एम सी की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम डेल एम सी की वैल्यू की बात करें, ठीक है, डेल एम सी की वैल्यू की बात करें तो ये निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन में सी। सो कप्पा की वैल्यू कितनी है 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵ है। तो मैं नीचे ले जा रही हूँ क्योंकि ये -5 है, तो नीचे जाके वैसे ये 1000 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली उसको नीचे ले जाके 50 लिख दे रही हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन में हमको आसानी हो जाए। अब इनटू में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनटू में दिया हुआ है 1000 और कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.00241। आया आप लोगों के समझ में? मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो कप्पा की वैल्यू 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵ थी, 10⁻⁻⁵ को नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो जाके नीचे 50 के काउंट हो जाएंगे, इनटू में हम 1000 करेंगे और सी क्या हो जाएगा 0.00241, है ना। तो अब इसके बाद में क्या होगा, ये जो डेसिमल से ये वाला जो डेसिमल है ये हम हटा देंगे, तो डेसिमल के बाद में यहाँ पर 3 जीरो थे और यहाँ पर 5 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो ऊपर आके बढ़ जाएंगे। देखिए डेसिमल से डेसिमल कट गया, यहाँ पे 3 डिजिट थे, यहाँ पे 5 डिजिट थे, तो 2 जीरो आपको अपोजिट ऊपर वाली साइड पे बढ़ा देना है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास में बचा क्या हुआ है 7896 और 241 हमारे पास में बचा हुआ है। तो 7896 और 241 को हम क्या कर लेंगे, 7896 और 241 को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 241 और ये हो गया आपका 7896। तो 241 दिख ही रहा है, ट्वाइस जाएगा, 2 1 ज़ा 2 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 2 टाइम्स में ये चला गया 482 7, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 307, ठीक है, क्लियर। नहीं सॉरी 3 टाइम्स में जाएगा, ये मेरी गड़बड़ हो गई। 241 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 7 23,
तो ये कितना हो जाएगा 6, 8 में से 2 गया तो 6, अब यहाँ पर ऊपर से उतार लेंगे 6, तब ये कितने बार में जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा, है ना। तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 में से 2 गया बचा 4, है ना। यहाँ पर 16 में से 8 गया बचा 8, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाया और एक क्या लगा दिया 0 लगा दिया। तो अब ये कितने टाइम्स में चला जाएगा 7 टाइम्स में, तो 32.7। तो डेसिमल से डेसिमल यहाँ पर हम कट कर देंगे, तो 327 अपॉन में 3905 हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 32.7, 327 और 3905 अगर हम यहाँ पर कर देते हैं तो 8.4 इंटू 10⁻⁻2, है ना। इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा, है ना। अगर आप डिवीजन करते हैं तो ये डिवीजन करने पर 8.4 इंटू 10⁻⁻2 ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारा हो गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि ये हमारा निकल चुका है अल्फा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को। तो जब भी आप डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा आपको उसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं CH3COOH है, और अगर ये आगे चल के डिकम्पोज होता है तो ये कैसा होगा H प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस CH3COO माइनस के अंदर जाकर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम Kc की वैल्यू निकालते हैं, देखो अगर हम इसका कंसंट्रेशन देखते हैं तो ये कंसंट्रेशन इनिशियल C, ये 0, ये 0, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इसका C अल्फा, इसका C अल्फा, C1 माइनस अल्फा। अब ये मत पूछना ये कैसे किया, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में पूरा डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले टॉपिक में कवर अप करवाया हुआ है। सो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, Kc का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, देखो H प्लस CH3COO नेगेटिव और नीचे आ जाएगा CH3COOH। सो H प्लस की वैल्यू है C अल्फा, CH3COO नेगेटिव की वैल्यू है C अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा C1 माइनस अल्फा। सो C से C क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला। अब वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देते हैं सारी इस फॉर्मूले के अंदर। तो C की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 0.00241, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू है 8.4 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो 10⁻⁻2 है, इसको नीचे ले आते हैं और 2 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई, बट इसका स्क्वायर हमें लेना है, तो 8.4 इंटू 10⁻⁻2 था, तो यहाँ नीचे 2 0 बढ़ा दो और 8.4 का होल स्क्वायर कर दो, इस तरीके से कर दो। फिर इसको नीचे लाने के बाद नीचे क्या है 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 है ना, 1 माइनस 8.4 इंटू 10⁻⁻2, या मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको 0.084, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, देखिए 0.0024 इंटू 8.4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8.4 इंटू 8.4, सॉरी। सो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 7056, ठीक है 7056, तो 70.56 है ना, नीचे बचा 10,000 और इधर है 1 में से माइनस कर देंगे 0.084 को,
0.916। ठीक है, ये मैंने देखिए एकदम इजीली आपको कैलकुलेशन करके दे दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको बस क्या करना है, देखो डेसिमल हम हटाएंगे, ये वाले डेसिमल से ये वाला डेसिमल कैंसिल, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक 0। ठीक है, फिर यहाँ से डेसिमल हटा तो यहाँ पे 2 0, इस तरह से हो जाएगा। अब बस कुछ भी नहीं है, ऊपर वाली जो भी वैल्यूज़ बची हैं और नीचे वाली जो भी वैल्यूज़ बची हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं सीधे सीधे, तो आपका आंसर आएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻5। मैं कैलकुलेशंस को एकदम लास्ट लिमिट तक लेकर इसीलिए आपको आती हूँ कि इसके बाद में आप इजीली डिवाइड तो कर ही सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। तो फर्स्ट वाला जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकाली थी, मतलब हमने कोलराज लॉ की हेल्प से डेल एम इन्फिनिटी की वैल्यू निकाली थी, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला था। लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया है, सी कंसंट्रेशन के ऊपर मोलार कंडक्टिविटी निकाली और उसको कैलकुलेट करने के बाद में फिर हमने बाकी का जो भी क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू किया है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।